ग्रामर में अब तक के हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत करी थी, जिसपे हमने फैक्ट बात करे थे कि क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है। आउटलाइन हमने सर देख थोड़ा लिया जूम था। कर दीजिए सर, थोड़ा जूम। वेट करें, थोड़ा वेट करें, हम कर लेंगे। अभी जब आउटलाइन बता रहे हैं फिर कर देंगे हम, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हमने बात करी थी कि कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। ये जो टेक्स्ट है, पूरा टेक्स्ट जो है एज इट इज रायन एंड मार्टिन का उठाया है। आप उठा के वहां से देख सकते हैं, तो एग्जाम्पल, डिफिनेशन सब कुछ वहीं से मिल जा रही है। तो यहाँ पर इस चीज की तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है कि पता नहीं कहाँ से नोट्स पढ़ रहे हैं हम। उसका ऑथेंटिकेशन क्या है। रेन एंड जो पढ़ रहे हो आप, लिटरेचर मैडम ने बताया, इसका जो है एक एक पॉइंट आप, एम एच अब्रम की सबके पास बुक है, ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसके पास ना हो। वहां से आप देख सकते हो। हमारा हिस्ट्री का नोट जो है, आप अल्बर्ट से लांग से पूरा डाटा मैच कर सकते हो। लिटरेचर राइटर हमारा जो भी कंफ्यूजन वाला डाटा है, उसको हमने अल्बर्ट को ले लिया है। कहीं पर अगर लांग का मिला है कि डिफरेंट डाटा है, तो उसको हमने लिख करके लिख दिया है कि ये लांग का है, और ये वाला डाटा अल्बर्ट का है। कुछ चीजें जो पब्लिक डोमेन में है, उनका सोर्स जो है ना ही आपको ढूंढने की जरूरत है और ना ही हमें लग रहा जरूरत आई है। विलियम शेक्सपियर का डेट ऑफ बर्थ का सोर्स आज तक की किसी ने ढूंढा क्या? किसी ने नहीं ढूंढा। पब्लिक डोमेन में है, वो डेटा बस चल रहा है सब ऐसे। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट होते हैं, उनका सोर्स जरूर हम लोग देखते हैं, ताकि अथेंटिकेशन के साथ में हमारा कुछ गलत चीजें ना हो पाए। नाउन हम लोगों ने पढ़ा था कल, और नाउन में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, क्या क्या नाउन के फंक्शन होते हैं। सब्जेक्ट के रूप में नाउन आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। ऑब्जेक्ट में आएगा तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, और ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का बन करके आता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन आता है। अपोजिटिव के रूप में आता है, जिसे केस इन अपोजिटिव हम लोगों ने पढ़ा है। एक जो है नाउन है, कोई सब्जेक्ट है, उसके विषय में और एलेबोरेट कुछ कर रहा है फेज। पजेसिव, जहाँ पर एक आधिपत्य जन्माने की चीजें होती हैं। यहाँ तक की चीजों को हमने देख लिया था। अब आज से आगे हमको देखना है काइंड्स ऑफ नाउन। अब काइंड्स ऑफ नाउन में जो है, हम देखते हैं सबसे पहले है हमारा कॉमन नाउन। इट इज ए नेम गिवन द कॉमन ऑफ एवरी पर्सन। एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है एक प्रकार के लोग, सेम काइंड के, सेम टाइप के चीजें हों, लोग हों, व्यक्ति हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, उसको जो है उसमें शामिल किया जाता है। जैसे बॉय, कोई बॉय, सारे के सारे बॉय हो गए। गर्ल, सारे के सारी लड़कियां हुई। टीचर मतलब टीचर का पूरा एक वर्ग हो गया। कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। प्रॉपर नाउन उस चीज को कहते हैं जो पर्टिकुलर किसी प्लेस, स्थान का नाम ही हो। सेकेंडरी उसका कुछ चीजें मीनिंग नहीं निकलता हो, सिर्फ एज इट इज वही हो। मतलब दिल्ली का मतलब दिल्ली। गर्ल का मतलब कोई लड़की हो सकता है, लेकिन दिल्ली का मतलब कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो प्रॉपर नाउन हो गया। कलेक्टिव का नाउन का मतलब जो कई नाउन से, कई चीजों से मिल करके एक समूह बनता है जिसका, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जो कई चीजें कलेक्ट करके बनी हुई है, जैसे क्राउड, लोगों की भीड़ है, मॉब, लोगों की भीड़ है। टीम, लोगों की मिलके बनी है। फ्लॉक है, हर्ड है, आर्मी है, फ्लीट है, ज्यूरी है, फैमिली है, नेशन है, और पार्लियामेंट है, कमेटी है। ये सारे वर्ड इसलिए हमने यहाँ पर दे रखे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एज इट इज बन जाते हैं, कि ये दे करके आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेता है, नाउन पूछ लेता है, या इनके साथ में वर्ब कौन सी एग्री होगी इस तरह के, इनके साथ प्रोनाउन कौन सा लगेगा, ये भी पूछ चीजें बन जाती हैं। जैसे फ्लीट होता है, कलेक्शन ऑफ शिप का होता है, और वेसल्स होता है। वेसल्स मीन्स बर्तन भी होता है, पॉट भी होता है। वेसल्स का मतलब शिप भी होता है। तो इसको मीनिंग में भी ध्यान रखिएगा, बर्तन पे न चले जाइएगा, शिप ही होता है वेसल्स। हालांकि ये शिप का अलग से एक टाइप होता है, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं। आर्मी क्या होता है? एक सोल्जर्स का अपना कलेक्शन हो, सोल्जर का समूह होता है। क्राउड एक लोगों की भीड़ हो गई। हमारी आवाज क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है ठीक ठाक? जी, यस सर, यस सर, क्लियर है। चलिए। यस। जैसे द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, क्राउड, क्राउड को कर दिया। द फ्रेंच आर्मी डिफीटेड, कुछ एग्जांपल्स हमने दे रखे हैं एज इट इज उठा करके, रेन एंड मार्टिन का है। ये सारी चीजें आपने एक नहीं कई बार पढ़ी हैं। बस हमारे साथ चीजों को आपको रिवीजन करते जाना है, और जो यूनिक पॉइंट बने बन रहे हैं, उनको एम्फेसाइज करते हुए चलना है आगे। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, तो इसमें जो है
क्या आता है, कोई क्वालिटी आता है, कोई एक्शन होता है, किसी की कोई स्थिति होती है, ये सारी चीजें मिला करके एक एब्स्ट्रैक्ट बनती हैं। जैसे जैसे क्या-क्या चीजें आ सकती हैं हमारी क्वालिटी में, जैसे गुडनेस है, काइंडनेस है, विटनेस व्हाइटनेस है, डार्कनेस है, हार्डनेस है, ब्राइटनेस है, ऑनेस्टी है, विजडम है, ब्रेवरी है। ये सारी की सारी किस में आ गई हैं, क्वालिटी में है। अब क्वालिटी है तो किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। दूसरा से एक्शन होता है, कोई लाफ्टर है, थेफ्ट है, मूवमेंट है, जजमेंट है, हैटर्ड है, ये एक एक्शन है, एज ए वर्ब टाइप में यूज होता है। लेकिन नाउन में अगर आएगा तो क्या होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट होगा। अगर हम अवस्थाओं की और स्थितियों की बात करें, जैसे चाइल्डहुड है, बॉयहुड है, यूथ है, स्लेवरी है, स्लीप है और सिकनेस है, डेथ है, पॉवर्टी है, ये सब क्या है, स्थितियां हैं। तो ये भी क्या आ गई आपकी, ये स्टेट आ गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। द नेम ऑफ द आर्ट एंड साइंस लाइक ग्रामर, म्यूजिक और केमिस्ट्री आल्सो कंसीडर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है। नोट एक दिया है हमने यहाँ पर, वी कैन स्पीक अ ब्रेव सोल्जर, अ स्ट्रांग मैन, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, but we can also think of these qualities apart from any particular person or thing and speak of bravery, strength, beauty by themselves. इनको हम जो है नाउन और एडजेक्टिव के रूप में भी लिख सकते हैं और सीधे सीधे इनके लिए एक वर्ड हम दे देते हैं। So also we can speak what a person do or feel apart from the persons themselves and give its name. तो इसका जो है एक्शन हो, उसकी अवस्थाएं हो, ये कुल मिला करके सारी चीजें हमारे किस में आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस किस तरह से फॉर्म किए जा सकते हैं, एडजेक्टिव के माध्यम से हो सकते हैं, जैसे कि काइंडनेस जो आता है वो काइंड से आता है। काइंड क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन काइंडनेस अगर बन गया तो आपका हो गया नाउन। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि कोई वर्ड देगा और नीचे जो बता देगा कि इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा, या किसी वर्ब से आपको नाउन बनाने के लिए दे देगा। तो यहाँ से चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और ऑनेस्टी जो है उससे एक नाउन बन जाता है। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड 10 जनरली जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सब एडजेक्टिव से बनते हैं। बावजूद इसके वी कैन फॉर्म फॉर्म वर्ब्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि ओबे से जो है, ओबे एक वर्ब है और ओबीडियंस उससे जो है नाउन बन जाता है, और नाउन बनता है तो कैसा बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जैसे ग्रो एक वर्ब है और इससे ग्रोथ जो बनता है वो नाउन बनता है, वो भी कैसा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। तो जब पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने की बात करता है तो इस तरह के फैक्ट हमारे काम आने वाले हैं। जैसे नाउन्स जो फ्रॉम कॉमन नाउन से कैसे बनता है, चाइल्ड से चाइल्डहुड बन गया, स्लेव से स्लेवरी बन गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट इसका जो मीन्स होता है ड्रॉन ऑफ। आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन बड़े ऑड बन रहे हैं, डेप्थ में जाके बन रहे हैं। सबको पता है कि ग्रामर में क्या क्या आपने पढ़ रखा है, उसी में से कोई एक माइन्यूट चीज उठा करके आपसे पूछ लिया गया, दिमाग चक्कर काट रहा है। गर्मी का महीना है तो पंखा के राउंड गिन रहे हैं, ठंडी का महीना है तो फिर हथेली आपस में घिसी जा रही है, दिमाग में चीजें आ नहीं रही है। तो इस तरह से चीजों को पढ़ा जाए कि एग्जामिनर जिस लेवल पर जा करके क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, आप सब लोग प्रबुद्ध वर्ग हो, आप सब लोग इस लेवल पर आ चुके हो, खुद एग्जामिनर हो। आप में से कई साथी ऐसे हैं जो जेआरएफ क्वालिफाइड हैं और उनको एग्जामिनरशिप भी अप्रूव्ड हो गई है यूनिवर्सिटी से, तो खुद जा करके वाइबा लेते हैं। और कई साथी ऐसे हैं जो डीएलएड के हैं जो अप्रूव्ड है, उनको एग्जामिनरशिप मिली हुई है। तो आप तो खुद ही एग्जामिनर हो, आप खुद ही उस लेवल पर जाकर के सोचो कि आखिर अगर नाउन से हम पूछेंगे तो किस तरह के क्वेश्चन बनाए ताकि जो है लोगों की संख्या में हम बहुत ज्यादा भीड़ को कम कर सके और सिलेक्टेड लोगों को ले सके। तो इस लेवल पे जाकर के सोचोगे तो कंपटीशन आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। दूसरा एक क्लासिफिकेशन नाउन्स का होता है, जैसे कि एक हम काउंटेबल नाउन मानते हैं। काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, नेम्स आर ऑब्जेक्ट्स पीपल्स दैट वी कैन काउंट, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बुक्स है, पेन है, एप्पल है, बॉयस है, ये सब काउंट कर सकते हैं तो ये काउंटेबल नाउन हो गई। दूसरा एक अनकाउंटेबल नाउन्स होता है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हो,
जिनका सिर्फ हम मेजरमेंट ले सकते हो। जी किसी का माइक ऑन हो गया भाई, घर की खुशबू खाने की यहाँ तक आने लगी है। ऐसा करेंगे जितने लोग लाइव हैं वो सब पहुंचाएंगे और खाना कम बना होगा, इसलिए माइक वाइक बंद करके रखा करिए आप लोग, है ना। पता नहीं कौन कितनी देर से भूखा है, गड़बड़ हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन काउंट, कैन नॉट काउंट, वो अनकाउंटेबल हो गए। जैसे मिल्क है, हम काउंट नहीं कर सकते कि 4 दूध दे दो, 5 दूध दे दो, 4 आयल दे दो, 5 शुगर दे दो, नहीं कर सकते। इनके मेजरमेंट के लिए हमें किसी अन्य पैमाने की जरूरत होती है, वो सारे के सारे अनकाउंटेबल में आ जाते हैं। दे मेनली डिनोट द सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। एक नोट हमने दे रखा है, काउंटेबल नाउन्स है प्लूरल फॉर्म, countable nouns have plural forms while uncountable noun do not, नहीं होते प्लूरल। इनको जब भी यूज किया जाता है तो सिंगुलर में यूज किया जाता है। अगर हमें प्लूरल इन्हें बनाना है तो इसके साथ में कोई सब्स्टिट्यूट अलग से वर्ड देना पड़ता है, मिजर्ड वर्ड देना पड़ता है, तब जाके इनको प्लूरल बना सकते। ऐसे सिंगल इनको प्लूरल नहीं बना सकता। फॉर एग्जाम्पल वी से बुक्स बट वी कैन नॉट से मिल्क्स, यहाँ पर जो है यस या यस लगा करके इसका प्लूरल नहीं बनाया सकता। तो ये तो रहा हमारा नाउन का एक स्ट्रक्चर, आज की डेट में हम लोगों ने कवर किया। कल जो है हम लोग बात करेंगे, कल के सेशन में नाउन जेंडर क्या होता है, नाउन जेंडर भी कल कवर कर लेंगे। और नाउन जेंडर के साथ में जो है एक पॉइंट और कवर कर लेंगे, देख लेते हैं कौन सा है आगे का। नाउन नंबर, नाउन जेंडर, नाउन नंबर कल हम बात करेंगे। और इसके एक दिन के बाद जो है हम जेंडर उसके केस बात करके हम पूरे नाउन को फिनिश करेंगे। नाउन थोड़ा एक ठीक ठाक चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली बनते हैं, कॉमन इनर्स में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट जब हम करते हैं तो नाउन प्रोनाउन वहाँ पर बहुत अच्छा काम आता है। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एक बार काम कर लेंगे तो आगे के जो हमारे सेगमेंट हैं, जो आगे के चैप्टर हमारे ग्रामर के हैं, वो अच्छे से हमारी समझ में आ जाएंगे। हालांकि समझते तो आप लोग ही हैं, सब सीनियर और बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं। चीजों को धीरे धीरे करते रहिए जब तक के एग्जाम नहीं आ जाता है। अगर यहाँ पर आपने थोड़ी गंभीरता में अपनी कमी लाए तो फिर दुर्घटना हो सकती है। इसलिए जो है उस दुर्घटना को अवॉइड करने के लिए लगातार हमें पढ़ते रहना है, ताकि कोई खरगोश आकर के आगे निकल न जाए। भले कछुए की चाल चलते रहो, लेकिन कछुए की चाल वो चलते रहना चाहिए। किसी काम को करने के लिए स्टार्ट कर देना जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको लगातार करते रहना। और एक छोटी सी स्टोरी से मैं समाप्त कर रहा हूँ आज की सेशन को। एक बाबा जी थी, वो जब भी जो है सूखा उखा पड़ता था तो गांव वाले आते थे, उनसे कहते कि बाबा जी सूखा पड़ा है, तो बाबा जी जो है डांस करना चालू करते थे, शिव तांडव करना चालू करते थे। और फिर जब वो तांडव करते थे, डांस करते थे, तो बारिश हो जाती थी। एक बार जो है एक आधुनिक साइंटिफिक सोच का एक व्यक्ति पहुंच गया बाबा जी के पास, बोला बाबा जी ये लॉजिक क्या है आपका, कि कैसे फिर जब आप डांस करते हैं तो फिर जो है कैसे बारिश होने लगती है। तो बाबा जी ने कहा कि देखो 2 चीजें हैं, एक तो ये कि हम डांस जो है तभी करते हैं जब हम मौसम देख लेते हैं कि बारिश होने वाला है। बारिश होने वाला अगर मौसम हमको लगता है कि बारिश होगी, तभी हम डांस करते हैं। और दूसरा फैक्ट एक ये है कि हम डांस तब तक करते हैं जब तक के बारिश हो नहीं जाती है। तो पहला है, आपने इस चीज को एनवायरनमेंट देख लिया है कि मुझे टीजीटी का सिलेक्शन लेना है, तभी आप हमारे साथ में यहाँ पर हैं। निर्णय ले लिया है आपने कि टीजीटी में सिलेक्शन लेना है, या अंतिम लक्ष्य ही बना लिया टीजीटी में सिलेक्शन लेना है, तो इसका मतलब मौसम आपको पता हो गया है कि परीक्षा तो होनी ही है। अब दूसरा फैक्ट बनता है, आपने चालू कर दिया एक्शन, तो फिर तब तक चालू रखना है जब तक के फिर हमारा टारगेट हमको मिल ना जाए। तो डिले नहीं करना है, कोई छोड़ना नहीं है। परिस्थितियां कभी कभी प्रतिकूल भी आती हैं, उन चीजों में भी अपने आप को एडजस्ट करते रहना है। और चीजों को करते रहेंगे, आगे आने वाला समय आपका होगा और जीवन में खुशहाली आएगी। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एज यूजुअल। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।